हेलो एवरीवन, आपका आर गुप्ता कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आइए आज देखते हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th का सेट्स। इसको हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। ये सभी बोर्ड्स के लिए है। तो देखिए सबसे पहले सेट क्या होता है। एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड विच वी कैन सी और थिंक ऑफ इज कॉल्ड अ सेट। इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कलेक्शन हमारे पास है, वही हमारा क्या होगा, सेट होगा। जैसे हम साड़ी की दुकान में जाते हैं तो कई डिजाइन की साड़ियाँ होती हैं, ठीक है। इसका मतलब वो क्या है, साड़ियों का कलेक्शन है। तो दुकान क्या हो गई, एक सेट हो गई, और साड़ियाँ जो हो गई वो ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से सेट होते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ सेट। सबसे फर्स्ट है टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। इसका मतलब है हमें कोई भी हमें सेट दे रखा होगा उसको हमको सॉल्व कर लिखना है। जैसे ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू क्या है, हमारे यहाँ पर वॉवेल्स हैं। बट आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी, ये जो सेट है उसमें हमेशा एक टर्म एक ही बार आएगा, एक से अधिक बार नहीं आएगा, ठीक है। नॉट फॉर मोर देन वन टाइम्स। अब आता है दूसरा बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म का मतलब है जैसे कोई भी हमें वैल्यू दे रखी हो तो उसको हमें लैंग्वेज के अंतर्गत लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि ए ई आई ओ यू दे रखा है तो हम लिखेंगे एक्स दैट एक्स वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये हो गया बिल्डर फॉर्म। अगर अल्फ़ाबेट लिख देंगे ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, तो ये हमारा रोस्टर रूप हो जाएगा। अब आता है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। नंबर 1 एम्प्टी और नल सेट। इसका मतलब है नो एलिमेंट, ठीक है, इन सेट। कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 2 होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है वह सभी ऑब्जेक्ट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसी को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। अब आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑल नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इनफाइनाइट ही होते हैं, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एक आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब है कि दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 उल्टा सीधा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों के जो एलिमेंट है वो सेम क्वांटिटी में और सेम ही होने चाहिए। एक होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब है टर्म की जो क्वांटिटी है वो तो सेम होगी, लेकिन नंबर एक भी मैच नहीं होगा, उसी को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 1 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो एक्सरसाइज 1.1 का है कि कौन कौन से हमारे सेट हो सकते हैं, जस्टिफाई हमें करना है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो लेटर जे से हम जानते हैं कि जनवरी जून जुलाई, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये सेट है। अगर कोई बात गलत है तो इसका मतलब वो सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 द कॉल द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। ध्यान रखिएगा, जो भी आदमी राइट कर रहा है, लिख रहा है, इसका मतलब सब टैलेंटेड ही है। इसका मतलब हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, बिकॉज ऑल राइटर्स आर टैलेंटेड, सो इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट का 3, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो 10 क्रिकेटर हैं, जो भी प्लेयर होता है सब बेस्ट ही होते हैं, सब अपना बेस्ट ही देते हैं। इसका मतलब इसको भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में लाखों क्रिकेटर हैं और हम भी अब क्रिकेट खेलते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट देते हैं कि हम भी 6 लगाएं 4 लगाएं, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी बैट्समैन होंगे सब टैलेंटेड ही होंगे। इसका मतलब इट इज़ नॉट सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो हमारी क्लास में बॉयज होंगे वो गिने चुने होंगे, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो 100 से
हमें कंफर्म है कि 1 से लेके 99 तक ही नेचुरल नंबर होते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, सेट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो एक नोवेल्स हैं, तो कोई भी राइटर है, नोवेल्स जो होते हैं वो काउंटेबल ही होते हैं और डेफिनेबल होते हैं। इसका मतलब हम इसको भी सेट में रख सकते हैं। इट इज द सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर हमें कंफर्म है कि 2 से डिविजिबल ही होंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो सब क्या होंगे, इवन होंगे। इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं गिन सकते हैं, काउंटेबल होते हैं। अगर पूरी बुक का भी पूछता तो वो भी काउंटेबल होते, डिफाइनेबल होते। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, सेट है। अ कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो भी एनिमल है कुछ कोई ना कोई एक स्पेशलिटी होती है, तो वो अपनी पावर को खुद जानता है, हम तो नहीं जानते हैं। इसका मतलब वो हमें किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, और जो भी एनिमल होता है वो सब डेंजरस ही होते हैं। इसका मतलब ये, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और ये भी हमारे एक सेट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग एंड नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये बिलोंग का साइन होता है, ये नॉट बिलोंग का साइन होता है। इसका मतलब है एलिमेंट अगर इसी में से हुए तो हम ये वाला साइन लगाएंगे, अगर कोई एलिमेंट इसमें नहीं हुआ तो हम नॉट बिलोंग का साइन लगाएंगे। जैसे कि 5 ए दे रखा है, तो ए में 5 है, इसका मतलब बिलोंग का साइन लगाएंगे। जैसे 2 है, 8 ए, तो 8 इसमें आता है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब नॉट बिलोंग। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अब आपको रोस्टर फॉर्म को मैंने बताया था कि हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे एलिमेंट्स के रूप में। जैसे हमें दे रखा है x दैट x इज एन इंटीजर एंड मास का 3 लेस देन एंड इक्वल x इज लेस देन 7। इसका मतलब मास का 3 से लेकर हमें 6 तक की सारी डेट लिखनी है। मास का 3, मास का 2, मास का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। x इज दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे जितने भी हमारे नेचुरल नंबर सबको हमें लिखना है। तो 6 से छोटे कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। x such that x is a 2-digit number such that sum of its digit is 8। इसका मतलब है 2 digit हमें लिखना है, इन दोनों डिजिट को ऐड करके हमारा 8 ही आना चाहिए। तो सबसे पहला 17, 1 और 7 8, 26, 2 और 6 8, 35, 44, 53, 62, 71, 80। इन सब का सम आप आपस में निकालोगे तो 80 ही आएगा, ठीक है। x इज दैट इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिविजर ऑफ 60। तो 60 का डिविजर हमें देखना है, तो 60 किस किस से डिविजर हो जाएगा, और उसने हमसे प्राइम नंबर बोला है। तो 60 से डिविजर 1, 2, 3, 5, 6, 4 भी है, शायद 4 लिखना भूल गया हूँ। 4, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 सब डिविजर हैं, लेकिन सब प्राइम बोला है, तो प्राइम 2, 3, 5, इसमें से जितने प्राइम नंबर सब हमने लिख लिए हैं। अब आता है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे वर्ड छोटे से लिख दिए मैंने, कैपिटल से लिखने होते हैं यहाँ पर। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमें सारे लिख दिए, लेकिन कोई भी वर्ड हमने रिपीट नहीं किया। जैसे O 2 टाइम दे रखा है, तो वो हमने 2 बार ना लिखकर एक ही बार लिखा है, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सिर्फ सिंगल टाइम ही आते हैं, अदर टाइम नहीं आते हैं, ठीक है। ये बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे बेटर हमें दे रखा है, तो BETER सॉरी, तो E 2 टाइम आ रहा है, वो भी हमने एक बार लिखा है, T 2 टाइम आ रहा है, वो भी एक बार लिखा है। कलेक्शन में कोई भी चीज एक से ज्यादा नहीं होती है। जैसे कि हम शर्ट के डिब्बे में देखते हैं, तो शर्ट के 3 पीस आते हैं, टी शर्ट के 3 पीस आते हैं, तीनों के कलर अलग अलग होते हैं या साइज अलग अलग होते हैं, तो तीनों सेम नहीं होते हैं। इसी वजह से हमारा वो कलेक्शन कहलाएगा, इसको सेट कहलाएगा, ठीक है। अब आता है बिल्डर फॉर्म। तो बिल्डर फॉर्म जैसे हमें दे रखा है 3, 6, 9, 12, तो इसका मतलब हम लिखेंगे x दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि सारे 3 के मल्टीपल हैं। तो और हमारे ये 12 से छोटे भी हैं और 12 के बराबर भी हैं, तो वो हमने कंडीशन लिख दी, x इज लेस देन एंड इक्वल 12। इसी तरीके से नेक्स्ट है 2 की पावर n, क्योंकि 1 पावर लगाएंगे 2, 2 का 2 लगाएंगे 4, 2 का 3 लगाएंगे 8, 2 का 4 लगाएंगे 16, 2 का 5 लगाएंगे
32। n इज अ नेचुरल नंबर, यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और n जो है 5 से छोटी भी है और बराबर भी है। एक ऐसी सेम यही है, ये इसी की तरीके से हमें करना है। और ये लिखेंगे ऑल इवन नंबर x दैट x इज ऑल इवन नंबर्स, ठीक है, क्योंकि सारे इवन नंबर्स हैं। 1 4 9 100, इस 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, ऐसे 100 10 का स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे x दैट x ऑल स्क्वायर नंबर्स x लेस देन एंड इक्वल 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ये हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, x दैट इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल ना हो। इसी तरीके से हमने सब डिजिट को आपस में लिख दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसमें हमें दे रखा मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो 31 डेज किस किस मंथ में नहीं होते, फरवरी में, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो सभी में 31 डे नहीं होते हैं, तो इसी तरीके से सारे लिख दिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। तो लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म दे रखा है और राइट में बिल्डर फॉर्म दे रखा है, सबको हमें मैच करना है, ठीक है। तो फर्स्ट दे रखा है हमें 1 2 3 6, और हमें देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, x दैट x इज अ नेचुरल नंबर इज अ डिविजन ऑफ 6। तो सभी नंबर्स क्या हैं, 6 के डिविजर हैं, इसका मतलब ये इससे मैच हो जाएगा। फिर दे रखा है 2 3, तो x दैट इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजन ऑफ 6। प्राइम नंबर भी है और 6 के डिविजर भी हैं, तो प्राइम नंबर 2 और 3 होते हैं, तो इससे ये मैच हो जाएगा। मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स हमें दिख रहा है, देखो जरा, इससे ये मैच हो जाएगा। 1 3 5 7 9, x दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो सारे 10 से छोटे हैं, सारे ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे, सॉरी ऑड नंबर है, तो ये मैचिंग वर्ड भी हो गए, ठीक है। कल हम आपको एक्सरसाइज की 1.2 पढ़ाएंगे, तब तक के लिए बाय।